अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो आने वाली एपिसोड में क्या मलिक शुजात अपनी बेटी फजर को माफ कर पाएगा और क्या फजर हॉस्पिटल से सीधा घर जाएगी या फिर कहीं और क्या शेर जमान की शादी किसी रिदा नामी लड़की से होने वाली है और वहीं फहद शेर जमान के खिलाफ कौन सी नई चाल चलने वाला है, इन तमाम बातों के जवाबात मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि इस ड्रामा सीरियल शेर में शेर जमान को एक बहुत ही मुख्तलिफ किस्म का लड़का दिखाया गया है जो सच के लिए अपने खानदान वालों के सामने भी डट कर खड़ा हो जाता है। जैसा कि शेर जमान देखेगा कि उसकी पुप्पो समरा की तबीयत बिल्कुल भी नहीं संभल रही है तो वो अपनी पुप्पो की टेंशन में हॉस्पिटल के चक्कर लगाता रहेगा। यहाँ पर उसका सामना फजर से होता रहेगा और उसे इस चीज की भी बहुत ही ज्यादा टेंशन होगी कि फजर को कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो अपने खानदान के सख्त खिलाफ हो चुका है जिन्होंने बहुत ही बुज़दिली का मुजाहिरा करते हुए फजर को उसके घर से भगाने की कोशिश की है। इसी वजह से फहद पर भी शेर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। तो क्या शेर फहद को उसकी औकात याद दिलाएगा या फिर फहद कोई नई चाल चलेगा? इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ फहद अपने ताया को बताता है कि शेर जमान हॉस्पिटल के बार बार चक्कर काट रहा है और वो अपनी पुप्पो समरा को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है। यहाँ पर शेर जमान के वालिद रईस शाह जमान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और शेर जमान जब घर वापस आता है तो उससे उसके वालिद कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम बार बार हॉस्पिटल के चक्कर क्यों लगा रहे हो और तुम क्यों हमारी इज्जत का जनाजा निकालने पर तुले हुए हो? अब यहाँ शेर जमान कहता है कि मेरी पुप्पो ने मेरे लिए गोली खाई है और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं हॉस्पिटल के चक्कर इसी तरह से लगाता रहूंगा। अब यहाँ पर रईस शाह जमान कहता है कि अगर तुमने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना और अगर तुमने इतनी ही हिमायत करनी है उन लोगों की तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि तुम उन्हीं की तरफ हो जाओ और जाकर उनकी हवेली में बैठ जाओ और मैं भी अपने बाप की तरह अपनी कनपट्टी पर गन रखकर खुद को गोली मार लूं। अब यहाँ पर तो शेर जमान को बहुत ही गुस्सा आ जाएगा कि उसके वालिद उससे क्या कह रहे हैं। इसीलिए अब अपने गुस्से पर काबू ना पाते हुए शेर जमान अपने वालिद से कहेगा कि आप लोगों ने गलत किया है और आप लोगों की वजह से ही उस लड़की के बाप ने उसे जहर दे दिया है और आज वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। आप लोगों को जरा भी इस बात का एहसास नहीं है? कैसे इंसान हैं आप लोग? आप लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं है। अब वहीं पर शेर जमान की माँ उसे रोकती है और शेर जमान को वहां से ले जाती है। शेर अपनी माँ से कहता है कि आप ही ने तो कहा था अम्मी कि हमेशा जो भी करना इंसानियत के नाते करना, और मैं आज कह रहा हूँ कि जब उस लड़की को मेरी जरूरत है, जब मेरी पुप्पो समरा को मेरी जरूरत है तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगा और मैं उनकी मदद करने से रोकूंगा नहीं और ना ही मुझे कोई रोक सकता है। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जब समरा को हॉस्पिटल में होश ही नहीं आ रहा होता, उसकी तबीयत काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। अब यहाँ पर समरा का बेटा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और जैसे ही वो अपनी पुप्पो को सामने से आता हुआ देखता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि उसकी पुप्पो शाहताज बेगम जब उन्हें ये बात पता चलती है कि समरा और फजर दोनों बच गई हैं तो वो ऐसे ही सीना को भी करते हुए हॉस्पिटल आ जाती है और उसे इस बात पर बहुत ही अफसोस होता है कि ये दोनों क्यों बच गई हैं। लेकिन अपने भाइयों से झूठी मोहब्बत का ड्रामा करने के लिए वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। अब यहाँ पर जैसे ही समरा का बेटा अपनी पुप्पो को सामने से आता देखता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और वो अपनी पुप्पो से कहता है कि आज मेरी माँ की जो हालत है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो पुप्पो मैं आपको वैसे ही गोली मारूंगा जिस तरह से आपने मेरी माँ को गोली मारी है। लेकिन शाहताज बेगम अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आती है। वहीं वो अपने भाई वजाहत से कहती है कि देखो वजाहत, तुम्हारी बीवी ने अपने घर वालों के साथ वफादारी दिखा दी, तुमने उससे मोहब्बत की, उसे इज्जत दी और उसको घर में लेकर भी आ गए। लेकिन देखो जरा समरा ने क्या किया, अपने ही भाई के बेटे के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। देखा ना, उसने साबित कर दिया कि वो अभी भी अपने घर वालों से बेपनाह मोहब्बत करती है। अब यहाँ पर उसका भाई वजाहत कहता है
कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इन मामलों से दूर ही रहो। तुमने जो बिगाड़ना था वो तुम बिगाड़ चुकी हो और उसकी जान लेने की कोशिश तो कर चुकी हो, और क्या चाहती हो। वजाहत की ये बातें सुनकर तो शाहताज को और भी ज्यादा गुस्सा आएगा और वो पेड़ पटकती हुई वहाँ से चली जाएगी। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ शुजात अपनी बेटी को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और उसे लगता है कि फजर शायद सच में मर चुकी है, क्योंकि उसने तो उसे जहर पिला दिया था, लेकिन फजर की माँ ने बर वक्त अपनी बेटी को बचा लिया। अब जब फजर को होश आता है तो वो अपनी माँ से कहती है कि बाबा को बता दीजिएगा कि उनकी बेटी फजर मरी नहीं है, जहर में भी वैसे ही खोट था जैसी मेरी मोहब्बत में। लेकिन जब फजर बेहोशी की हालत में होती है तो शेर उससे मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल आता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है ये मेरे खानदान वालों की गलती है, क्योंकि मेरे खानदान वालों ने बहुत बड़ी गलती की है एक औरत का इस्तेमाल करके। लेकिन यकीन करो मैं तुम्हें बचाना चाहता था, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हें बर वक्त तुम्हारे घर ले जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। और कैसे सख्त हैं तुम्हारे और मेरे घर वाले, जिन्होंने जरा भी तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं किया। लेकिन फजर कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो तो तुम मुझे एक बार याद करना, फजर मैं तुम्हारे लिए हाजिर हो जाऊंगा। और फजर शेर जमान की ये बातें मदहोशी की हालत में सुन रही होती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। अब देखना ये होगा कि फजर क्या अपने घर वापस जाएगी। तो नाजरीन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि फजर की माँ फजर को लेकर शहर में शिफ्ट हो जाएगी और वो अपने शौहर मलिक शुजात से कह देगी कि मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी की जान अब खतरे में है। कभी भी इज्जत के नाम पर उसको बल्ली चढ़ा दिया जाएगा, इसीलिए मैं फजर को लेकर शहर में शिफ्ट हो जाऊंगी, जहाँ मेरी बेटी अपने कैरियर का आगाज करेगी और इन तमाम झमेलों से दूर रहेगी। अब यहाँ पर शुजात उसे जाने से मना करेगा, लेकिन वो इस चीज की मजम्मत करेगी और कहेगी कि नहीं भाई, मुझे अपनी बेटी को यहाँ से ले जाना ही होगा, वरना आपकी बहन शाहताज मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी को जहन्नुम बनाकर रख देगी। और यहाँ पर शाहताज का जो किरदार दिखाया गया है वो फजर की फुप्पो है। सिर्फ इस चीज का वो गुस्सा निकाल रही है कि शेर के बाप ने उससे शादी नहीं की थी, जिस वजह से उसने सारी जिंदगी शादी ही नहीं की और वो इस घर में रह गई। वो किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नहीं लड़ रही है, ना ही घर की इज्जत के लिए, बल्कि वो उस बात का गुस्सा निकाल रही है कि उसका रिश्ता रईस शाह जमान के घर में नहीं हो सका। इसीलिए वो हर बात पर सबको ताने तशने देती रहती है और ये सब कुछ फजर बहुत अच्छी तरह से जानती है और वो अपनी फुप्पो से भी कह चुकी है कि रईस शाह जमान अगर आपको भगाने की ऑफर करता तो आप जरूर उसके साथ भाग जाती, और यही बात हकीकत भी थी। लेकिन अब हमें फजर अपने कैरियर पर ध्यान देती हुई नजर आएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या शेर जमान की जिंदगी में जो रिदा नाम की लड़की आनी है, क्या शेर की शादी उसी से होगी या शेर जमान को उस लड़की से सच में मोहब्बत हो जाएगी? तो मुझे तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं लगता है कि रिदा का किरदार जो है वो कुछ देर के लिए ही दिखाया जाने वाला है, लेकिन शेर जमान को हकीकतन फजर से मोहब्बत हो जाएगी और फजर को भी शेर से मोहब्बत होगी। और जब फजर शहर चली जाएगी तो वहाँ पर वो शेर की मदद मांगेगी और शेर जमान उसकी मदद के लिए हाजिर होगा। ऐसी ही छोटी छोटी मुलाकातें दिखाई जाएंगी जहाँ पर फजर को इस बात का एहसास हो जाएगा कि शेर जमान अपने खानदान से बिल्कुल अलग है, ये फहद जैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये औरतों की बेपनाह रिस्पेक्ट करता है। फजर एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर है तो वो लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकती है। उसने एक बार फहद की मोहब्बत में धोखा खाया था, लेकिन अब शेर को समझने में वो बिल्कुल भी धोखा नहीं खाने वाली है। अब फजर को शेर में जरा इंटरेस्ट महसूस होने लगेगा और इनकी मोहब्बत की कहानी आगे बढ़ने लगेगी। तो इस ड्रामे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी क्योंकि फजर और शेर आमने सामने होंगे। तो नाजरीन आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या मलिक शुजात अपनी बेटी को माफ कर पाएगा या उसे बदले के लिए उकसाएगा? और क्या शेर जमान फहद को उसके किए की सजा दिलाने में कामयाब हो जाएगा और फहद को इस बात का एहसास होगा कि उसने फजर के साथ गलत किया है? और साथ में ये भी जरूर बताइएगा कि दानिश तैमूर का ये ड्रामा शेर आपको कैसा लग रहा है? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।